वो जाके गोरा मांगा मांगे अब ये बैठो इधर देख आंख दिखाओ तो तुम अपना आंख दिखाओ तो आंख कर इधर आंख आंख दो ये बटवन की बताओ ना इधर चला जाए बात है पूजा स्काउट ही हाँ लज्जत 4-5 मिनट खोइए तब कर दे है भाई बताओ मंगल दे दम करना मंगल ना मंगल पांडे ला मंगल पांडे यही हो कठोर का यो अध्याय हो तो बार दी अब स्टार्टिंग थोड़ी चलो करवा चौथ व्रत कथा यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए उत्तम माना गया। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को दुर्भाग्य के लिए रखती है। कहा जाता है इस पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है और स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु जीवों के लिए करती है। इस सुहागिन स्त्री चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती है। जिस वर्ग कहती है इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। यह सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी बिछुआ मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय करुआ बेचने वाली कुम्हारी महावर लगाने वाली नाइन चूड़ी पहनाने और महारी ने 7 भाई और उनके गौरा पार्वती देवी सुहागिन स्त्रियों की दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करे। बहन बोले कि आज करवा चौथ का व्रत है चांद उगने पर ही खाओ। तब भाइयों ने सोचा चांद पर उगने की बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिए जला दूसरे भाई ने चलने देकर ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे चल चांद उग गया। आज देर बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी चलो। और दिन भाभीयों बोले तुम्हारा चांद उगा होगा हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले अर्घ्य दे दिए तो खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंचे दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसे वो सुनकर पल्ले में गांठ बांध ले और ननद के सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके ऊपर जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दादी के हाथ खुशी रोटी भेजी। इस प्रकार से समय बीते बीते मृग से चौथ आए तो चौथ माता को बोले करवले करवले भाइयों को प्यारी करवले।